हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम सब लोग वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं वर्ण विचार का संबंध वर्ण से है। जैसे हम पिछले लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं, भाषा और व्याकरण। भाषा या व्याकरण के 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण होता है, फिर शब्द होता है और वाक्य होता है। वर्णों का अर्थ नहीं होता है। वर्णों का विकास ध्वनि से होता है। हम ये देखते हैं वर्णों का जो विकास होता है वह ध्वनि से होता है। चलिए देख लेते हैं ध्वनि क्या होती है। ध्वनि किसी भी भाषा का मौखिक अंग या आवाज़। भाषा का सबसे छोटा अंग है, वह ध्वनि कहलाता है। जैसे हम बोल रहे हैं का, खा, गा, तो ये क्या है, अभी तक ध्वनि है, ठीक है। लेकिन जब इसे हम लिख देंगे, जैसे का लिख दिए या खा लिख दिए, तो क्या होगा, अब ये लिपिबद्ध हो गया। जब ये लिपिबद्ध हो गए तब ये क्या, वर्ण बन गए। लेकिन जब तक हम बोल रहे थे तब तक ये ध्वनि थे। इसी तरीके देख लीजिए, ध्वनि मौखिक रूप, उसके बाद का उच्चारण लिखित रूप होता है। उसका लिखित रूप वर्ण कहलाता है। जैसे हमने बता ही दिए भी कि जब तक हम बोल रहे हैं का, खा, तब तक की वो ध्वनि है। लेकिन जब उसको हम लिख देंगे किसी लिपि में तो वो वर्ण हो जाएगा। आगे देख लीजिए, जो हमारे एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो देख लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान रखना। और इसमें बहुत बारीकियां से अंतर है इसके अंदर। देखिए पहला है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। क्या है, मौखिक इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अर्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग शब्द है। भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग वाक्य है। अब इसमें हम ये देख लेते हैं, इनमें अंतर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जब ये लिखा हुआ आ जाएगा कि मौखिक इकाई, तो आंसर हमेशा आपका ध्वनि होगा। लेकिन जब ये लिखा हो जाए कि लिखित इकाई, तो आंसर हमेशा आपका वर्ण होगा। लेकिन जब यहाँ पर कुछ भी लिखा ना हुआ आए, खाली ये लिखा आ जाए कि सबसे छोटी इकाई, ना तो मौखिक लिखा हुआ आए और ना तो लिखित लिखा हुआ आए, तो हम हमेशा वर्ण को आंसर पर टिक करेंगे। लेकिन अगर आ जाए अर्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग या इकाई, तो हम शब्द को करेंगे। और आ जाए भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग, तो वाक्य को करेंगे। अब ये देख लेते हैं वाक्य और वाक्यांश में अंतर क्या होता है। तो जैसे होता है ना, वाक्य और वाक्यांश। वाक्य आप समझ लीजिए कि लोकयुक्ति होती है, जहाँ कोई भी सेंटेंस पूरा होता है। जैसे क्या कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, तो क्या है, ये लोकयुक्ति है। लेकिन अगर ये कहे नौ दो घेरा होना, तो क्या है, मुहावरा है। ठीक है, तो इसमें बहुत बारीकियां अंतर होती है। ये वाक्य को पूरा कर देता है, इसमें वाक्य पूरा पूर्ण नहीं रहता है। और ये सांकेतिक होता है, मतलब संकेत तो कर देता है लेकिन वाक्य को पूरा नहीं कर पाता है। और इसमें वाक्य पूरी बात हो जाती है। वर्ण विचार, वर्णों का शुद्ध लेखन, उच्चारण और प्रयोग का ज्ञान वर्ण विचार है। हम वर्ण विचार को और ये कहें तो वर्णों का जो शुद्ध लेखन होता है, या शुद्ध बोलना या उच्चारण करना या शुद्ध प्रयोग करना ही वर्ण विचार है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। जैसे हमने पीछे भी बताया है कि जो ध्वनि की मौखिक इकाई, ध्वनि जो होती है, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे हमको मौखिक रूप से कोई चीज़ बोल रहे हैं, तो वो जब तक कि हम बोल रहे हैं तब तक कि क्या है, वो ध्वनि है। लेकिन जब उसको हम लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। जैसे हम अभी बताए, जैसे हम ये को, इसको आ को हमने लिपिबद्ध कर दिया, अब ये वर्ण हो गया। अगर इसी को हम जब तक बोलते रहते आ, बड़ा आ, तो क्या होता, तब तक ये ध्वनि थी। लेकिन जब हम लिपिबद्ध कर दिए तो क्या हो गया, ये वर्ण हो गया। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन का हम आगे अगले वाले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है आप सभी लोगों को मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।